हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यूनिट फर्स्ट का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और इस सीरीज में आज हमारा ये पार्ट नंबर 12 है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, A symbiotic association of fungus with the subterranean part of a plant is said to be। जो प्लांट का सबटेरेनियन पार्ट होता है यानी भूमिगत जो पार्ट होता है यानी रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंगस का हो तब इसको कहते हैं माइकोराइजा। जो हमारा आंसर है वो यहाँ होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडेफिक फैक्टर इज़ रिलेटेड टू। इडेफिक फैक्टर को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था जब हमने लोकेलिटी फैक्टर्स को डिस्कस किया था। ये सॉइल से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्योर फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रीज ऑफ एग्जैक्टली द सेम एज, कंसिस्ट ऑफ ओनली सॉफ्टवुड स्पीसीज, कंसिस्ट ऑफ ओनली हार्डवुड स्पीसीज, is in which our 80% of the crop consist of a single species। जो प्योर फॉरेस्ट होते हैं उनमें 80% से ज़्यादा जो क्रॉप है वो एक सिंगल स्पीसीज से होनी चाहिए, तब वो प्योर फॉरेस्ट कहलाएगा। हमारा आंसर है यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिक्स्ड क्रॉप इज वन इन विच ए नंबर ऑफ स्पीसीज मे बी present, in which trees of all ages are growing together, an inventory of logs of various commercial timber and none। जो मिक्स्ड क्रॉप होती है उसमें जो ट्रीज़ हैं अलग अलग एज वाले ट्रीज़ वो एक साथ ग्रो करते हैं। हमारा आंसर यहाँ होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड थ्रो is trees which fall easily due to wind। नेक्स्ट है, is when all the pollen from trees is blow in one direction, is when all the dry leaves suddenly drop due to heavy wind। यहाँ हमारा आंसर होगा ए। विंड थ्रो में जो ट्रीज़ हैं वो इजीली गिर जाते हैं विंड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीफाइट्स आर। हमें बताना है कि ईपीफाइट्स कौन से होते हैं। जो प्लांट्स अनदर प्लांट पे ग्रो करते हैं लेकिन अपना खुद का वो फूड बनाते हैं वो कहलाते हैं ईपीफाइट्स। आंसर यहाँ होगा डी, कि प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अनदर प्लांट बट मेकिंग देयर ओवन फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई नर्सरी इज। हम ड्राई और वेट नर्सरी को डिस्कस कर चुके हैं जब हमने नर्सरी टाइप को डिस्कस किया था। जो ड्राई नर्सरी होती है वहाँ पे आर्टिफिशियल इरिगेशन नहीं होता है और वेट नर्सरी है वहाँ पे हमेशा आर्टिफिशियल इरिगेशन के थ्रू इरिगेट करते हैं क्रॉप्स को। ड्राई नर्सरी है वो होगी वन विच इज़ मेंटेन्ड विदाउट आर्टिफिशियल इरिगेशन। हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकन बेड इज़ रिक्वायर्ड फॉर। ये ड्राई एरिया के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग फॉसिल इज। यहाँ पे ट्री के बारे में बताया गया है। ये जिंजको ट्री है, ये लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल से हमारा मेन होता है कि ऐसी ट्री स्पीसीज की जो काफ़ी लंबे जियोलॉजिकल टाइम से जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ है और उनकी जो सिमिलर स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे आंसर होगा बी और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइडल वेजिटेशन इज़ फाउंड इन। कोस्टल रीजन, गैंगेटिक प्लेन, हिमालयन रीजन एंड नन ऑफ दीज। जो कोस्टल एरिया है उधर ही टाइडल वेजिटेशन मिलेगी। कॉमन सेंस से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर फुल स्टॉक ग्राउंड डेंसिटी शुड बी, सो ये ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए फुल स्टॉक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया वाज गिवन बाय, सो हमने देखा था कि ये चैम्पियन और सेठ के द्वारा दिया गया था 1968 में। सो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन लेह एंड लद्दाख एरिया, नो गंगेटिक प्लेन, यस ये गंगेटिक प्लेन में मिलते हैं ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद दिया है राजस्थान, नहीं यहाँ तो थ्रॉन फॉरेस्ट मिलते हैं। एंड अंडमान एंड सदर्न इंडिया, नो। सो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेटोफोर्स आर कॉमनली सीन इन, सो जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं ये मैंग्रोव और स्वैम्प एरिया में पाई जाती हैं। ये एरियल रूट्स होती हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज यहाँ करती हैं। सो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन लिग्यूमिनस नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री इज, सो ये स्पेशल काइंड का यहाँ ट्री है, वरना जो लेग्यूमिनस ट्री होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं और ये नॉन लेग्यूमिनस ट्री है एलनस नेपालनेसिस। सो आंसर होगा यहाँ पे हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल इज नेचुरली फाउंड इन, सो जो साल ट्री होता है ये मिलता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में। सो जो हमारा आंसर है वो यहाँ होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द अपर लिमिट ऑफ द ट्री ग्रोथ बियॉन्ड विच द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज इज नॉट सीन, सो ट्री लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नन ऑफ दीज। सो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का कुछ लेना देना नहीं है। सो कॉमन सेंस से हमारा आंसर हो जाएगा ट्री लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट्रेसेस आर कॉमनली फाउंड इन, सो ये जो है मिलती हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ये वाइड रूट्स होती हैं, ये रूट्स न्यूट्रिएंट पुअर जो सॉइल है वहाँ पे पाई जाती हैं। सो हमारा आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेन फॉरेस्ट अकरिंग अबव द क्लाउड लेवल इज नोन एज, सो ये कहलाते हैं क्लाउड फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेडिटेरेनियन रीजन फॉरेस्ट आर सीन, सो मेडिटेरेनियन जो रीजन है वहाँ पे स्केलेरोफेलस फॉरेस्ट मिलते हैं। सो यहाँ हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड इज सीन एट, सो जो टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज हैं ये टेम्परेट फॉरेस्ट में मिलती हैं। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीज टेंड टू मोर बायोमास फॉर गिर्थ इंक्रीमेंट व्हेन दे आर प्लांटेड एट वाइडर स्पेसिंग, क्लोजर स्पेसिंग, बोथ एंड नन। सो बायोमास को भी हम देख चुके हैं। सो ज़्यादा बायोमास के लिए वाइडर स्पेसिंग ज़रूरी है। सो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टाइप 1A एंड C4 इंडिकेट, सो ये इंडिकेट करती है वेस्ट कोस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को। सो इस तरीके से याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ये स्पेशली इस टाइप के यहाँ इंडिकेट किए जाते हैं फॉरेस्ट को। सो ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको इतना याद रखना, यहाँ जैसे जैसे हमें क्वेश्चंस मिलेंगे हम याद रखते जाएंगे। सो यहाँ हमने 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे।